हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास के साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम आज चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब तक से 3 पार्ट तक मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी ने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का आज का अंतिम पार्ट है 4, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मैग्नीशियम जो होता है बहुत अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो की परत बना लेती है जिसे जलाने पर यह नहीं जलती है ना। इसलिए इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है, ताकि यह वायु से अभिक्रिया करके आसानी से जल सके, है ना। दोस्तों, आप जानते हो कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी स्पेशली ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाएगा तो हम किसी पदार्थ को नहीं जला पाएंगे। तो यही यहाँ पे रीज़न है दोस्तों कि मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, सबसे पहले साफ कर देते हैं, ताकि जो मैग्नीशियम वायु से अच्छे से अभिक्रिया कर पाए और वो जल पाए, है ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसी पदार्थ X, ठीक है, X ऐसे ही नाम लिया गया, आपको ये बताना है कि X के स्थान पर हम क्या रखें। तो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है ना। सफ़ेदी करने का मतलब होता है जो, ठीक है, दीवारों पर जो है सफ़ेदी किया जाता है, वही है। तो सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम बताना है आपको और इसका सूत्र बताना है। ठीक है, और जो प्रश्न 1 है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न है कि ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। ठीक है, मतलब जो ये पदार्थ है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या किस चीज़ का निर्माण करेगा, है ना। तो दोस्तों, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसका सूत्र क्या होता है CaO। तो ये आपका आंसर हो गया पहले का, कि उस पदार्थ का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है ना। चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर से ही तो पुताई की जाती है ना, सफ़ेदी की जाती है। और जब दूसरा इसका आंसर हम लिखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को हम, ठीक है, आप चूना पत्थर कह सकते हो या बिन बुझा हुआ चूना कह सकते हो। और जब ये जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं इसका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इसका अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है और साथ में हीट भी उत्पन्न होता है। ठीक है, या फिर इस प्रश्न को इस प्रकार से भी एग्जाम में दे सकता है कि मुकेश के घर सफ़ेदी का काम चल रहा है। मुकेश ने देखा कि पेंटर ने सफ़ेदी का पानी से भरे ड्रम में उड़ेला और मुकेश ने ड्रम को छुआ तो पाया कि ड्रम बहुत गर्म है। तो उपरोक्त अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखे और ये बताए कि जो ड्रम है वो गर्म क्यों होगा। तो ये आप इसका आंसर लिखोगे, ये समीकरण हो गया। और गर्म इसलिए हो गया क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ना। आप देखोगे, मान के चलो आपके घर कभी सफ़ेदी हुआ होगा, तो आप जब चूने पत्थर को पानी में डालते हो तो खौलने लगता है, यानी गर्म पानी जो है गर्म होने लगता है। इसका रीज़न यही होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी जो है उत्पन्न करता है, इस वजह से जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर लोगे, समझ गए ना। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों प्रैक्टिकल आता है, समझ जाना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, यानी कुछ ऐसे भी जो यौगिक हैं उनके आप नाम और सूत्र याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है, 10-12 है, इम्पोर्टेंट है, उसको याद कर लोगे तो आपके जो है एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न करने में आसानी होगी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ को पहचान कीजिए। यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया है कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है, और ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो अपचयन होगा। या फिर कह सकते हो कि हाइड्रोजन में जब कमी होगी तो उपचयन होता है और हाइड्रोजन में जब वृद्धि होगी तो अपचयन।
तो आप देख सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड को जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया गया है तो कॉपर और जल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये कॉपर का निर्माण मतलब कॉपर हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे अलग हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या कहलाएगा, कॉपर जो है अपचयित हो जाता है। ठीक है, अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन कहलाता है अभिक्रिया, है ना। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। तो यहाँ पर अपचयित पदार्थ जो है कॉपर है और उपचयित पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन है। कर लोगे। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी मैंने आपको वीडियो में जो है इसके अच्छे से मैंने परिभाषा के साथ समझा दिया है, तो उस पार्ट को जरूर देख लेना। पार्ट 3 में इसका जो है प्रश्न का आंसर मिल जाएगा कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है ना। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए तथा इसके लिए उपयुक्त समीकरण लिखें। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न आता है तो देखो, ये जो X है वो कॉपर है। ठीक है, भूरे रंग का जो चमकदार तत्व होता है वो X जो होता है कॉपर होता है, और ये क्या होता है, वायु की जब उपस्थिति में आता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, और जब कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है तो कॉपर भूरे रंग का होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड बनने के साथ ही यानी ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने के साथ ही ये काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, संक्षारण से बचाव के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर। हम जानते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में जो है जंग लग जाता है ना। जब आर्द्र वायुमंडल होता है यानी कि नमी वाला जो वायुमंडल होता है, तो उसमें क्या होता है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है, क्योंकि लोहा आर्द्र वायुमंडल से अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए तथा सुंदर बनाने के लिए पेंट करते हैं, है ना। एक तो जंग से भी बच जाएगा और साथ में हम उसमें कलर कर देंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है ना। तो इसलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या होता है जब चूना जल, ठीक है, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, चूने जल में चूने का पानी जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 का जो नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और चूना जल क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, यानी कि उसका रंग ऐसा लगता है जैसे दूध ही हो। मतलब अगर कोई टेस्ट ना करे तो दूर से देखने पे लगता है शायद ये दूध ही है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि क्या होता है जब चूने जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित हो जाता है। तो ये आपके ऑप्शन होंगे कि रंग दूधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है ना, मतलब ब्लू हो जाता है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन होंगे, तो ध्यान रखना। और फिर जब इस दूधिया चूना जल यानी जो ये जल बना है दूधिया चूना जल, इसमें फिर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, कलरलेस हो जाता है। तो आप देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ध्यान रखना, या चूना जल आप कह सकते हो, क्योंकि चूने के साथ जल ये मिश्रित होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया देखो कराई गई है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और ये कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होगा, दूधिया रंग का। इसके अलावा जल का भी निर्माण करेगा, और फिर इस कैल्शियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया, मतलब इस पूरे को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोबारा अभिक्रिया कराएंगे तो ठीक है कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, CaCO3 ट्वाइस, और ये कैसा कलर होता है, रंगहीन होता है। राइट, तो इस प्रश्न के आंसर आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि तांबा चांदी से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि तांबा जो है चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है तो क्यों है। ठीक है, आपको ये बताना है कि तांबा जो है चांदी से अधिक अभिक्रियाशील होता है। आप इसको कैसे जांच करोगे, तो देखो हम इसके लिए आंसर लिखेंगे कि एक प्रणाली में सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेकर उसमें साफ तांबे की तार डालते हैं। ठीक है, तांबे के तार डालेंगे,
कुछ समय के बाद देखेंगे कि तांबे के तार पर चांदी की चमकीली परत जमा हो जाती है और सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि तांबा चांदी से अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, होता है। आप देख सकते हो ये कॉपर है यानी कॉपर वायर है, और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन में हम कॉपर की तार जब डालते हैं तो देखो ये कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और यहाँ पर जो है सिल्वर को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है, तभी तो सिल्वर को साइड कर दिया और कॉपर ने खुद नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को गहरे या कह सकते हो काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड जो होता है, अगर इसको हम प्रकाश में रखेंगे ना तो क्या होता है कि सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, सिल्वर क्लोराइड को गहरे या काले रंग के बोतल में इसलिए भंडारित किया जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखने पर यह अभिक्रिया कर लेता है और श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। और धूसर क्यों हो जाता है, देखो क्लोरीन के कारण ये तो श्वेत होता है, ठीक है, लेकिन जब क्लोरीन अलग हो जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा, प्योर ये जो है एजी रह जाता है, यानी सिल्वर रह जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये जो सिल्वर का रंग हो जाता है वो दूसरा रंग का हो जाता है, कब, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाए। तो इसको अलग अलग ना हो, ठीक है, या इसका रंग में परिवर्तन ना आए, इसलिए इसको गहरे काले रंग के बोतल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, एक माचिस की तिल्ली जब ज्वाला के नीले भाग में रखी जाती है तब वह तुरंत नहीं जलती है ना, ऐसा क्यों होता है। आप माचिस की तिल्ली को जो ज्वाला होता है उसके नीले भाग में रखोगे तो वो जल्दी नहीं जलती ना, टाइम लेता है ना। तो इसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलन ताप पर जलता है ना। आपको मालूम है कि कोई भी पदार्थ कब जलेगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं जल पाएगा, है ना। जैसे मान चलो कि आप एक जलती हुई मोमबत्ती को किसी कांच के गिलास से ढक के देखना, वो मोमबत्ती बुझ जाएगी, ठीक है। और क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो भी ज्वलन ताप पर, हर जितने भी पदार्थ है ज्वलनशील पदार्थ है उनका ज्वलन ताप होता है, ठीक है। तो ज्वलन ताप पर जलते हैं। ज्वाला के नीले भाग का जो तापमान होता है ज्वलन ताप से कम होता है तथा इसमें दहन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना कि तापमान जो होता है उस नीले भाग में ज्वलन ताप से कम होता है और इसमें दहन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में माचिस की तिल्ली ले जाने पर वह तुरंत नहीं जलती, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, जल के वैद्युत अपघटन में, यानी जब जल का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कराया जाता है तो कैथोड पर और एनोड पर एकत्रित होने वाले गैस का नाम बताना है। और आपको ये बताना है कि एक प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों होती है ना। यानी कि जो एक गैस है और दूसरे गैस से दुगनी क्यों होती है। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये जो है आ सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसमें विद्युत अपघटन कराई जा रही है, इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनोड है और ये जो है कैथोड है, ठीक है। ये एनोड के लिए है, ये कैथोड के लिए है और ये एनोड के लिए। तो आप देखोगे कि एनोड में कौन सी गैसें यहाँ प्राप्त हो रही है, ऑक्सीजन, ठीक है। एनोड पे कौन सी है, ऑक्सीजन, और ये कैथोड पर कौन सी है, हाइड्रोजन। तो ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है, कि जल के वैद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो याद करने का तरीका क्या है, ए क्या होता है, स्वर होता है ना। और आज में से ए जो होता है स्वर होता है और यहाँ भी देखो स्वर है, ठीक है। यानी एनोड पर ऑक्सीजन और ये व्यंजन होता है ना क ख ग, तो कैथोड पर हाइड्रोजन, ह भी व्यंजन होता है। तो ये ध्यान रखना, एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है, ठीक है। और आपको मालूम है कि जल का जो अणु सूत्र होता है H2O होता है ना। तो इसके अणु में उपस्थित दोनों तत्व द्विपरमाणु गैस हैं, ठीक है। ये द्विपरमाणु गैस होते हैं, द्विपरमाणु का मतलब जैसे H2O2, इनको ऐसे लिखा जाता है। तो जल के जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये नीचे जो दिया गया समीकरण है आप देख सकते हो, 2H2O जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो गया। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का यहाँ पे एक परमाणु
और हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु। यानी आप देख सकते हो ना कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर H2 गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस से 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यौगिक X वियोजित होकर Y तथा CO2 बनाता है। ठीक है, आपको ऐसा ही प्रश्न आएगा, X और Y आपको खुद बताना है। यौगिक X वियोजित होकर Y तथा CO2 बनाता है। यौगिक Y का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि X तथा Y का नाम और इसका सूत्र लिखिए, और दूसरा है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए एक रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे। X का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है इसका सूत्र। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। तो जब CaCO3 जो है वो क्या होता है, वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जब इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो जो Y का नाम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसका सूत्र होता है CO। और इसके लिए उपरोक्त अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखे, तो ये समीकरण है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न का आंसर लिखना है। तो दोस्तों आज जितने भी मैंने प्रश्न करवाए, आई होप आपको ही समझ में आया होगा, है ना। तो ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने 4 पार्ट में जो है 4 भागों में करवा दिए हैं, और एक नेक्स्ट पार्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सिर्फ 1 नंबर वाले चैप्टर 1 के लिए। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।